Introduction to m-commerce. Inside we learn about lots of benefit and limitation of the m-commerce as well as security measures, and next 5.6 legal issue in e-commerce as well as m-commerce. यहाँ से हम दोनों के एक्सपर्ट लर्न करेंगे ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में दोनों में जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो लीगल इश्यू होते हैं उसके बारे में यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे. नेक्स्ट 5.7 सिक्योरिटी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इनसाइड लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डोमेन नेम का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है. ये हम यहाँ पे दिस सेशन के अंदर क्लैरिफाई करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स. तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या था? मैलिशियस कोड, स्निफिंग, डोज अटैक, साइबर वायलेंटिज्म एंड स्नूफिंग. आई होप सो ये पॉइंट रिकॉल होते जा रहेगा और उसके माइंड में सेट भी होते जाएगा. नेक्स्ट कौन सा था? उसको ब्रेक लगाने के लिए मीन्स उसको कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी मेजर कौन से थे? यस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, डिजिटल सर्टिफिकेट, यस, क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योर सॉकेट लेयर, जो ऑलरेडी हमने लास्ट सेक्शन के अंदर लर्न कर चुके हैं. ये कंटिन्यू सीक्वेंस है, प्लीज़ इसको ब्रेक मत करना. नेक्स्ट इसके अलावा हमारे यहाँ पे दोनों लीगल इश्यू इन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स के अंदर ये जो लीगल इश्यू है उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से पॉइंट्स अवेलेबल है, मैं यहाँ पे उसके बारे में भी पॉइंट क्लैरिफाई करते थे. ई-कॉमर्स एज वेल एज एम कॉमर्स प्रेजेंट द वर्ल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम द डूइंग बिजनेस. और बिजनेस का मेन पर्पज है प्रॉफिट, जिससे एडवांटेज है पूरे वर्ल्ड में आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हो, लॉट्स ऑफ फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हो, पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी परचेज कर सकते हो. बट स्टेट वाइज, कंट्री वाइज क्या होता है, ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के रूल्स चेंज हो जाते हैं. जैसे लाइक इंडिया में कई ऐसे स्टेट है वहाँ पे ड्रिंक अलाउड नहीं है. समझ में आ रहा है आपको? यस. बट आप ई कॉमर्स के अंदर ये सब बिजनेस स्टार्ट करने की ट्राई करो तो इनलीगली है. तो ये सब कुछ इश्यू के बारे में हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं. नेक्स्ट जो है, इट इज़ प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव द बिजनेस प्रोसेस. ई कॉमर्स का, एम कॉमर्स का जितने एडवांटेज है उसके सामने डिसएडवांटेज भी है, और कई टाइम इसमें लीगली जो प्रॉब्लम होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम क्लैरिफाई करते हैं. However, just any new business have some issue and risk. So e-commerce and m-commerce यहाँ पे कई नए बिजनेस स्टार्ट करने में ये प्रॉब्लम अराइज होता है एज वेल एज लीगली चैलेंज है. तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया ग्लोबली इंटरनेट विदाउट ऑब्जर्विंग नेशनल बाउंड्री. हम पूरे वर्ल्ड के कोई बाउंड्री चेक नहीं करते. आप आउट ऑफ वर्ल्ड से भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करवा सकते हो, आप यूएसए से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट. एवरी नेशन हैव ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट. जैसे हमारे इंडिया के अंदर कई रूल्स रेगुलेशन ई कॉमर्स के एक्ट के लिए बनाए गए, हम उसके बारे में और भी क्लैरिफाई करेंगे. मेजर चैलेंज इज आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी राइट्स. अभी देखो प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, कॉपीराइट एंड प्राइवेसी. जैसे मैं आपको बात करूँ, कई ऐसी वेबसाइट है जो ऑलरेडी इंडिया में ब्लॉक हो चुकी, जैसे जूम जैसे एप्लीकेशन के अंदर भी ऐसा. क्यों? वो सब स्टार्टिंग में जो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, इसके लिए प्राइवेसी प्रॉब्लम का हो चुका था ना. ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है. बट बाद में क्या किया उसने, अपनी सिक्योरिटी को और भी प्रॉपरली क्लैरिफाई किया. जो बग थे वो बग को रिमूव किया और प्रॉपर वे में अपना ऑनलाइन लेक्चर्स की जो फैसिलिटी थी, जो उसके रूल्स थे, रेगुलेशन थे और उसके जो प्रोटोकॉल थे और भी स्ट्रॉन्ग बनाए. तो पब्लिक के अंदर कोई भी एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इसके अलावा यहाँ पे लीगली फ्रेमवर्क्स इज़ नेसेसरी. इसके लिए कोई भी वेब एप्लीकेशन या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर आप जब यूज़ करते हो तो लास्ट में एक एग्रीमेंट का होता है. यू आर एग्री, आप ट्रू करोगे, मीन्स चेक करोगे, इसके बाद ही आगे प्रोसेस अलाउड होती है. आपने कई टाइम एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के टाइम आपने देखा होगा, बट हम सब ये लीगली प्रोसेस रीड करने में इंटरेस्ट नहीं लेते, इसके लिए कई टाइम प्रॉब्लम होता है. बट मेरा ऐसा आपका पर्सनली सजेशन है, जो भी आप गेम्स इंस्टॉल कर रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, तो जो भी परमिशन है प्लीज़ एक बार आप एटलीस्ट एक बार चेक लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है.
इसके बाद मेनी कंट्रीज हैव ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर लीगली फ्रेमवर्क ऑफ द ई कॉमर्स। आप ई कॉमर्स के बिजनेस जो कंट्री में आप सेटल करना चाहते हो तो उसके अंदर जो रूल्स है आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट हैव ऑल्सो इस्टेब्लिश द IT एक्ट लो अंडर द रूल्स। जैसे हमारे यहाँ पे लॉट्स ऑफ ई कॉमर्स के अंदर एम कॉमर्स में साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसके लिए कंपलसरी हमारे यहाँ पे IT एक्ट डिज़ाइन किया हुआ है। लॉट्स ऑफ एक्ट है जिसमें आप किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड करते हो या ई कॉमर्स या एम कॉमर्स के बिजनेस में कोई भी आप इनलीगली चीज़ आप सेल कर रहे हो या बाई कर रहे हो तो भी आपके ऊपर लीगली एक्शन हो सकता है। अभी हमारे यहाँ पे दूसरा जैसे लीगली इश्यू के अलावा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस टू कस्टमर। मीन्स अभी देखो आप ऑनलाइन ही चीटिंग करोगे तो ऑनलाइन की वेबसाइट में किसी को ट्रस्ट नहीं रहेगा। आप फ्रॉड करोगे ATM से या नेट बैंकिंग से तो ओके आप समझ रहे हो ना। और वर्ल्ड के अंदर जो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के ऊपर ट्रस्ट था वो नहीं रहेगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ, हम यूज़ नहीं करेंगे। इतना सारा इस्टेब्लिश हमने किया, ई कॉमर्स के बारे में क्लैरिफाई किया, एम कॉमर्स के बारे में क्लैरिफाई किया, बाद में कोई यूज़ नहीं करेगा। आपकी पर्सनल डिटेल्स है वो सीक्रेट नहीं रहेगी या उसका मिसयूज हो सकता है तो हम कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, इनकेस आपके कोई डेटा मिसयूज हुआ तो जो रिस्पॉन्सिबल पार्टीज है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लाइक गूगल आप बोलो सर कभी जैसे हमारे यहाँ पे भी गूगल ने भी कहीं ऐसे वॉइस डेटा है वो इनलीगली सेल भी किया हुआ था और उसने पेनल्टी भी पे की थी, राइट। तो ये सब स्मॉल डिटेल में आपको इसके लिए इन्फॉर्म करूँ, ये प्रॉब्लम हो चुका है। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज मस्ट बी ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स कस्टमर प्रोवाइड दैट क्या होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। एग्जांपल दूं, जैसे एग्जांपल अच्छी तरह समझना आप, मैं अभी गूगल पे या अमेजोन पे की एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग क्या होता है, मैं किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ। गूगल पे मीन्स गूगल कंपनी के ऊपर, अमेजोन पे मीन्स अमेजोन कंपनी के ऊपर मुझको ट्रस्ट है। इसके लिए मैं उसकी एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ और मेरी जो प्राइवेट डिटेल्स है लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर, मेरा नेट बैंकिंग का वो सब डिटेल में किसके अंदर ट्रांजैक्शन करता हूँ, गूगल पे और अमेजोन पे में। पर इन फ्यूचर को हैकर ने हैकिंग कर लिया और मेरी डिटेल्स है वहाँ से कॉपी पेस्ट की या उसका मिसयूज हुआ तो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, कौन सी कंपनी होगी, 110% गूगल और अमेजोन। वो एक रिस्पॉन्सिबल है, मुझको जो सर्विस के बारे में उसने प्रॉमिस किया था वो सर्विस मिलनी चाहिए। क्लियर है। इसके लिए ये सब कुछ प्रॉब्लम यूज़ कर आपने कई टाइम न्यूज़पेपर के अंदर आप देखते रहोगे कई ऐसे केसेस होते हैं, पर बी केयरफुल। मैं ट्राई करूँ आपको यहाँ पे जो इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके क्या प्रॉब्लम होता है उसका जो मेन है। कंपनीज मेक द ऑनलाइन बिजनेस आर गेटिंग द सपोर्ट इन द केस लाइक मिसयूज देयर लोगों का मिसयूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई मेरा खुद का ब्रांड या कोई लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ और वो सेम लोगो दूसरी कोई वेबसाइट के अंदर होगा तो सामने वाला पर्सन क्या हो जाएगा, मिसगाइड होगा, उसको ऐसे लगेगा ये ओरिजिनल गूगल का ही लोगो है। सेकंड वन, कॉपीराइट मटेरियल। कॉपीराइट मटेरियल मीन्स व्हाट, जैसे मैं कोई नॉवेल या मैंने कोई वीडियो डिज़ाइन किया है, राइट, मेरा डिजिटल कंटेंट है। अभी आप देख रहे हो ये मेरा जो वीडियो में डिज़ाइन कर रहा हूँ मेरा डिजिटल कंटेंट है। मेरे पास जो एक्स्ट्रा नॉलेज था मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रॉपर वे में मेरा वॉइस के थ्रू, राइट, हाईलाइट करके। बट इन फ्यूचर ये कोई वीडियो के बारे में और कोई बोलेगा सर ये आपका वीडियो नहीं है, ये तो मैंने डिज़ाइन किया है, तो प्रॉब्लम क्या होगा। ऑनलाइन में तो ये सब डिटेल्स आपको यूट्यूब में इजीली मिल जाएगी, बट यूट्यूब भी स्मार्ट है, आप मेरा एक भी वीडियो या मेरा एक भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। क्यों, मुझको गूगल और उसके यूट्यूब के ऊपर ट्रस्ट है। क्यों, उसने रूल्स लगाया है कॉपीराइट का। मेरे ये वीडियो के अंदर स्मॉल कंटेंट भी आप लीगली आप यूज़ करोगे ओके तो आपका ये वीडियो बैन हो जाएगा। जो भी आपकी चैनल है उसके अंदर क्या हो जाएगा ओके प्रॉब्लम करेगा और बैन भी हो सकता है आपकी पूरी चैनल, ईमेल आईडी भी ब्लॉक कर देंगे। तो समझ में रहे, तो इसके लिए मुझको ट्रस्ट है। इसके लिए ये प्रॉब्लम कंप्लीट करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन लेने के लिए ई कॉमर्स के अंदर क्या हो गया, द लॉ ऑफ ई कॉमर्स डिज़ाइन। जैसे कॉपीराइट का रूल्स देख लीजिए, ट्रेडमार्क का रूल्स देखिए,
समझेंगे उसके बारे में और भी क्लैरिफाई। मैंने इसके लिए आगे वाले सेशन के अंदर मैंने कॉपीराइट का वर्ड और ट्रेडमार्क का वर्ड यूज़ किया था। कॉपीराइट का सिंबल आप माइंड में सेट कर लेना। कई टाइम वाइवा और एमसीक्यू टाइप ऑप्शंस के अंदर ये पूछा गया है। क्लियर है? तो दोनों पार्टीज के अंदर में अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे अमेजोन है और हम यूज़ करें क्लाइंट, और वो किसके साथ कनेक्टेड है? क्लाइंट के अकाउंट के साथ। वो SBI का भी हो सकता है, ICICI का भी हो सकता है, XYZ। तो उसके बीच में प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है, तो हमको बैंक को किसके ऊपर ट्रस्ट है? गूगल पे या अमेजोन के ऊपर। जो क्लाइंट है उसको किसके ऊपर ट्रस्ट है? गूगल पे और अमेजोन में। तो उसका मीनिंग क्या है? अमेजोन गूगल को बैंक का और उसके क्लाइंट का, यूज़र का ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। इंडिया के अंदर वो एप्लीकेशन चला रहे हैं तो इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कंपलसरी फॉलो करना पड़े। जो RBI ने जो मनी के रिगार्डिंग जैसे पर डे 3 ट्रांजेक्शन होना चाहिए, वो रूल्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कि आउट ऑफ कंट्री में दूसरे भी रूल्स हो सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे GST होता है, टैक्स कट होते हैं, तो ऑनलाइन वो वैलिड होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्लैरिफाई करते हैं। देखो, लोगो माइंड में सेट कर लेना। ट्रेडमार्क का TM है, क्यों? उसका रीज़न मैं आपको समझा दूँ। सिक्योरिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक्चुअली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है? जो ऑनलाइन, जैसे मैं कोई कॉपीराइट या मेरे कोई पॉइंट्स हैं उसके अंदर, जैसे बुक है, सॉफ्टवेयर में सेल कर रहा हूँ, मेरे सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करके मैं मार्केट में अपलोड कर रहा हूँ। मेरे खुद के वीडियो भी हैं, जैसे यूट्यूब में कॉपीराइट्स या ट्रेडमार्क और वेब पेज, जैसे मैं खुद का ब्लॉग भी बनाता हूँ, जैसे मैं आर्टिकल भी लिखता हूँ। एक्चुअली मैं लिखता हूँ आर्टिकल। देखिए, सॉफ्टवेयर मेरे कहीं से सेल है, म्यूज़िक वो नहीं अवेलेबल है, ओके, वीडियो है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, वेब पेज है, मेरी खुद की वेबसाइट भी अवेलेबल है। तो ये सब क्या होता है? मेरी वेबसाइट में से कोई कंटेंट कॉपी करके उसकी वेबसाइट में डाल देगा तो वो इनलीगली है। जैसे मुझको इन्फॉर्म करेगा या जो गूगल के रोबोट्स है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे ऑन द स्पॉट, उसके जो आर्टिकल्स है या वीडियो है उसके ऊपर कॉपीराइट का बैन लगा देंगे। अदरवाइज मैं लीगली इसके ऊपर एक्शन भी ले सकता हूँ। समझ में आ रहा है? यस, हाँ, अब उसका यूज़ कर सकते हो, ओके, जिसके लिए मैंने आपको अलाउड किया। जैसे मैंने ये वीडियो बनाया है, किसके लिए बनाया है? मैक्सिमम पर्सन को ये एक्स्ट्रा नॉलेज मिले, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ओके, बट इसका मिस व्हाट? आप ऑनलाइन वीडियो नहीं देख रहे हो, उसकी जगह पे आपका खुद का वापस चैनल के अंदर यही वीडियो अपलोड करो तो इनलीगली है, राइट? उसके लिए 3 रूल्स आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगा, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क, जो मैं हाईलाइट किया रेड से। तो ये सेशन के अंदर हमको क्लैरिफाई करना है। और जो नेक्स्ट है डोमेन नेम डिस्प्यूट, मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है हम बाद में नेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्लैरिफाई करेंगे, बट कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बारे में यहाँ पे हम ये सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एग्जांपल मैंने यहाँ पे इमेज के पे ये ड्राइंग है, पिक्चर्स है, म्यूजिक है, ओके, ऑडियो है, सबके ऊपर क्या है? कॉपीराइट है। एक बार आपने वो यूज़ कर लिया तो बाद में और कोई पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। मीन्स मेरा आइडिया है, मेरा खुद का वॉइस है, इसमें मेरा वर्क है, ओके, एक डायरेक्टली हम इनडायरेक्टली इसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट, व्हाट इज अ कॉपीराइट? कॉपीराइट प्रोवाइड द ऑथर विद द टूल्स एंड प्रोटेक्ट इज एंड हर ओरिजिनल वर्क। जैसे ये मेरा वीडियो मैंने डिज़ाइन किया है तो मेरा इसके ऊपर क्या होता है? प्रॉपर्टी है मेरी, ये मैं उसका ऑथर हूँ। क्लियर आ रहा है? तो समझ में रहा है? जैसे गवर्नमेंट ने उसकी बुक टेक्स्ट में फॉर्मेट किया तो कॉपीराइट है, हाँ, बट उसका कंटेंट का यूज़ करके मैं कुछ क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, जिससे मेरे क्लाइंट को, मेरे स्टूडेंट को प्रॉपर वे में मैं मल्टीमीडिया का यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मेरे नॉलेज का एक्सप्रेशन प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं मिस यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बट उसके लिए मैंने क्या करना पड़े? मुझको परमिशन लेनी पड़ेगी। विदाउट परमिशन आप करोगे कुछ भी काम तो क्या होगा? इनलीगली हुआ। कंप्लीट हो रहा है? पॉइंट समझ में? कॉपीराइट का मीनिंग होता है, यहाँ पे देखो ये रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने यहाँ पे रीड किया है। प्लीज़, कॉपीराइट के अंदर जो भी आप टेक्स्ट बुक देखोगे या कोई बुक देखोगे, इसमें C लिखा होता है और ऐसा कुछ आपको परमिशन लिखा होता है, ओके। आप कॉपी नहीं कर सकते, पब्लिशिंग नहीं कर सकते, कुछ भी वर्क आप, ओके, मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट, कॉपीराइट का रूल्स मोस्टली बुक के अंदर जो बुक लिखा रहा है, ओके, सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम के अंदर, कोई आर्टिकल के अंदर होता है।
जैसे यहाँ पे मैंने आपको क्लैरिफाई किया, देखो कि इसके अंदर मेन आइडिया है, ओके, ऑथर है जो उसकी खुद की आइडिया लो है, पैटर्न होती है, ओके, रजिस्ट्रेशन है उसका, जो सिंबल है, लोगो है, और उसका लाइसेंस लिया हुआ है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसे एक्ट बनाया है, कॉपीराइट लॉ। ओके, एक सॉन्ग के अंदर एक लिरिक्स भी आप किसी का कॉपी पेस्ट करते हो तो लीगली जो उसका सिंगर है आपके ऊपर केस कर सकता है। क्लियर है, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। नेक्स्ट, कॉपीराइट के साथ साथ यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर देखो फॉर्म्स है, वेरियस फॉर्म्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। कई टाइम फ्रीली होता है पर कई फॉर्म वो वैलिड नहीं है, आपको कंपलसरी, जैसे कोई गवर्नमेंट का कोई फॉर्म है जैसे पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, तो आप ऑनलाइन रखोगे पर वो ऑनलाइन की वेबसाइट में गवर्नमेंट रख सकते हैं। आप वो फॉर्म का सेम कॉपी करके अपनी खुद की वेबसाइट में नहीं लगा सकते, क्यों? वहाँ पे कॉपीराइट का स्लोगन होता है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया हुआ है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट। ऑनलाइन में डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। कॉपीराइट कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट ऑल्सो क्या है, यस, जैसे वेबसाइट के अंदर कंटेंट, वेब, ओके, ये सब प्रॉपर्टी के अंदर गाइडलाइन जो होता है, इसके लिए कहीं ऐसे वीडियो के अंदर मैंने ये सब लीगली का कॉपीराइट का सिंबल भी रख दिया है, तो जिससे सामने वाले पर्सन को समझ में, ओके, आप वीडियो देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, पर कॉपीराइट का आपको ऑप्शंस नहीं है। मेरे जैसे थॉट्स के थ्रू आप अप्लाई भी कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, उसके बाद सेकंड जो है ना वो ट्रेडमार्क है। कॉपीराइट आर्टिकल में था, कंटेंट के अंदर अवेलेबल था, बुक के अंदर अवेलेबल था, बट ट्रेडमार्क होता है ना, आपको ये सिंबल देख के समझ में आ जाएगा। मोस्टली किसके ऊपर होता है? लोगो। जैसे मैकडी के ऊपर आप देख लीजिए, अमेजॉन, ओके, कोक है। एक बार ये पैटर्न, ये लुक आपका फिक्स हो गया, इसके बाद पूरे वर्ल्ड में सेम कलर कोड या सेम स्पेलिंग का आप यूज नहीं कर सकते। ये पैटर्न भी क्या होता है? ट्रेडमार्क होती है। जैसे ऑडी का लोगो उसके कार के अलावा दूसरे पूरे वर्ल्ड में और कोई कार उसका यूज करेगा तो वो अलाउड नहीं है। तो मैंने इसके लिए मोस्ट पॉपुलर जितने भी थे वो लोगो, इंटेल का देख लीजिए आप, गूगल का खुद का लोगो पैटर्न है, ट्रेडमार्क है, एप्पल का भी सेम। अदरवाइज तो आपको एप्पल के जैसे सेम मॉडल मिल जाएंगे, तो अदरवाइज उसका तो ओके, सामने वाला पर्सन उसका ब्रांड का नेम है वो तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। लाइक टाटा का देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का, पिज़्ज़ा हट का देखिए। फूड इंडस्ट्री के अंदर भी ये सब इम्पोर्टेंट है सिंबल, क्योंकि हम लोगो देख के, उसका नेम, ब्रांड देख के उसकी क्वालिटी समझ में आती है। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। ट्रेडमार्क मोस्टली किसके अंदर ज्वाइन और यूज़ किया जाता है? स्पेसिफाई लोगो, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी इन्फॉर्म किया। मार्क, कोई वर्ड है, कोई सिंबल है, राइट है, डिजाइनिंग है, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल है, इमेज के ऊपर भी ऐसे यूज़ किया जाता है ट्रेडमार्क का यूज़। ओके, तो आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई हो रहा है। जैसे कोई इंडिविजुअल कंपनी ने अपनी पूरी लाइफ का एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए एक क्या बनाया जाता है? लोगो बनाया जाता है। जैसे जियो का लोगो देख लीजिए आप, तो इसके ऊपर ऐसे लगाया होता है, ट्रेडमार्क का सिंबल लगाया होता है। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रेडमार्क का लोगो और टीएम करके ऐसे लिखा होता है। ये क्यों लिखा है? मीन्स ये लोगो, ये मार्क, ये सिंबल, ये डिजाइन पूरे वर्ल्ड में मैंने ट्रेडमार्क करवा दिया, आप यूज नहीं कर सकते। करोगे तो लीगली आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो इसके क्लाइंट है उसके साथ कनेक्टेड है वो मिसगाइड हो सकते हैं, इसके लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी सेम ट्रेडमार्क के अंदर मैंने आपको बोला उसके सिंबल ऐसे होते हैं, TM, SM एंड R। उसके बारे में और भी क्लैरिफाई करेंगे जब फ्री रहेंगे। तो जो पहले रेफरेंस बुक के अंदर है वो मैं आपको क्लैरिफाई करने की ट्राई करूँ। इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने ऑडी का भी लोगो दे दिया है, ओके, एडिडास, ओके, ये सब आप लोगो ऐसे, जैसे एंड्रॉयड का खुद का है, अबाउट स्कैन है, ये सब सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग है। ओके, फूड के रिगार्डिंग होता है, कोल्ड ड्रिंक के रिगार्डिंग, कंपनी की प्रोडक्ट है, 4 व्हील के बारे में, ओके, फूड के बारे में। आप ये सब लोगो से अवेयर हो। अब जैसे ये लोगो देखोगे आपके माइंड में उसकी कंपनी की इंप्रेशन हो जाती है। बट आपको मार्केट में भी फर्स्ट कॉपी जैसे प्रोडक्ट में फिजिकली मिलती है, ऐसे ही सेम आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है, राइट, लुक वाइज। तो एक्चुअली वो अलाउड नहीं है, इनलीगली है।
प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपके खुद को वीडियो बना रहे हो या कुछ भी डिज़ाइन करो तो ध्यान रखना। हाँ, आप उसका कंटेंट ले सकते हो बट सेम टू सेम नहीं, आपके अपने थॉट्स अपने वे से रिप्रेजेंट करोगे। अब यूट्यूब में देखोगे ये जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है, आपको ऐसा कोई कंटेंट आपको मिलेगा ही नहीं। ओके होगा तो समथिंग डिफरेंट, लॉट्स ऑफ इसमें डिफरेंट हो गए। मैंने जैसे यहाँ पे लोगो लिए तो ये मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए लिया, उसका कोई मिस यूज या मिस गाइडेड नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो ये हुआ उसका मेन पर्पज़। इसके बाद देखो ट्रेडमार्क, राइट्स, ओके, ये सब एक्सप्लेनेशन करने के लिए और एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज अभी ये मैं मैकडी का लोगो मेरी कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट के ऊपर ऐड लग ओके अप्लाई कर लूँ या ऐड कर दूँ तो वो इनलीगली है। मैकडी वाले क्या करेंगे, आपके ऊपर लीगली केस करेंगे। क्यों? जो मैकडी के साथ कस्टमर जॉइंट है, क्लाइंट जॉइंट है, उसको आप क्या कर रहे हो, मिस गाइड कर रहे हो। क्लियर हुए? तो इसके लिए कोई भी सिंबल जब आप डिज़ाइन करते हो तो उसके ऊपर क्या करना पड़ता है, ट्रेडमार्क। इसके बाद ट्रेडमार्क के बाद ऐसा आप लोगो लगा सकते हो। ओके, अब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कहीं अब लोगो या ब्रांड के अंदर स्मॉल कंटेंट में लिखा होता है। जो थर्ड सेक्शन है वो डोमेन नेम डिस्प्यूट है। अभी डोमेन नेम इज व्हाट, क्वेश्चन मार्क है। डोंट वरी, आप गूगल का यूज़ कर सकते हो। गूगल ही एक सबसे बड़ा मेन है जो पूरे वर्ल्ड में डोमेन नेम फेमस है। उसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर लर्न करेंगे, जो हमारा थर्ड सेक्शन है। इसके लिए वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू करेंगे। आप अपने हिसाब से भी फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।